हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 194 क्यू क्या होता है, वो अप्लाई किन किन को होता है, उसका टीडीएस रेट क्या है, कुछ एग्जांपल्स और टर्नओवर लिमिट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 194 क्यू क्या होता है। सेक्शन 194 क्यू इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट 2021 में। और सेक्शन 194 क्यू रिलेटेड है टीडीएस के। परचेस किए हुए गुड्स पर ये टीडीएस डिडक्ट होता है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पर ये टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि वो अप्लाई किन किन को होता है। अगर बायर का टर्नओवर या सेल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा हो तो ये सेक्शन अप्लाई होता है। और करंट ईयर में परचेस किए हुए गुड्स की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो तो भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। और क्लियरिटी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की डेट है 31 मार्च 2024। अगर बायर की टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है और उसने करंट ईयर में परचेस किए हुए गुड्स की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तब भी टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर करंट ईयर में से बायर ने परचेस किए हुए गुड्स 50 लाख से कम है या 30 लाख या 40 लाख है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं रेट ऑफ टीडीएस। सेक्शन 194 क्यू में टीडीएस का रेट 0.1% है। अगर बायर ने 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेस किए तो 0.1% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस। हमें जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो टोटल वैल्यू ऑफ परचेस उसमें से 50 लाख डिडक्ट करने के बाद करना रहेगा। और हमें जो फाइनेंशियल ईयर में जितना भी परचेस हुआ है सेलर से उसमें से करना रहेगा। और क्लियरिटी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने साल में 3 बार गुड्स परचेस किए हैं 20-20 लाख के, तो टोटल टीडीएस जो कैलकुलेट होगा 60 लाख पे होगा, 20 लाख पे नहीं। और टीडीएस हमें 10 लाख पे डिडक्ट करना होगा, ना कि 60 लाख पे। 60 लाख से 50 लाख माइनस किए तो 10 लाख होते हैं। और जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 10 लाख में से होगा और टीडीएस रेट है 0.1%। अब हम देखते हैं जीएसटी का क्या रोल है टीडीएस में। हमें जो टीडीएस कट करना होगा वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 लाख के गुड्स परचेस किए हैं, 1 लाख के गुड्स परचेस किए हैं और उस पे सेलर ने 18% जीएसटी लगाया है, तो हमें टीडीएस 1 लाख पे डिडक्ट करना होगा, ना कि 1,18,000 पे। अब हम देखते हैं टीडीएस कब डिडक्ट होना चाहिए। टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे जब हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे या हम सेलर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे अमाउंट। जो भी अर्लियर होगा उस पे टीडीएस कट होगा। और उसी जगह अगर बायर ने एडवांस पेमेंट नहीं किया तो जब वो बायर एडवांस पेमेंट करेगा परचेस किए हुए गुड्स का, तब वो टीडीएस डिडक्ट होगा। अब हम देखते हैं नॉन फर्निशिंग पैन क्या होता है। अगर सेलर के पास पैन अवेलेबल नहीं है तो बायर को उस केस में 5% टीडीएस डिडक्ट करना है, ना कि 0.1%। अब हम देखते हैं टीडीएस कब डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। हमें टीडीएस बिफोर 7 डेज ऑफ फॉलोइंग मंथ में डिपॉजिट करना रहेगा गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने टीडीएस जनवरी मंथ में डिडक्ट किया है तो हमें उसे डिपॉजिट 7 फरवरी से पहले करना रहेगा। और सिर्फ मार्च मंथ में 30 अप्रैल तक करना रहेगा। बाकी सब मंथ में 7th ऑफ मंथ करना रहेगा। अब हम देखते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। हमें टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना रहेगा। सपोज अप्रैल में जून का क्वार्टर है तो हमें टीडीएस 31 जुलाई को फाइल करना रहेगा। उसी जगह जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है तो हमें टीडीएस 31 अक्टूबर को फाइल करना रहेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 194 क्यू के एक्सेप्शंस। सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हमने टीडीएस डिडक्ट किया है ट्रांजेक्शन ऑफ परचेस पे दूसरे कोई सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेस ट्रांजेक्शन सेक्शन 194 ओ और सेक्शन 194 क्यू के अंडर आ रहा है तो वहां सेक्शन 194 ओ अप्लाई होगा, ना कि सेक्शन 194 क्यू। अगर कोई परचेस ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन है और हमने
टीडीएस भी काटा है और टीसीएस भी काटा है, तो उस केस में टीडीएस ही अप्लाई होगा, ना कि टीसीएस। आज के वीडियो में हमने देखा सेक्शन 194 क्यों क्या होता है, वो अप्लाई किन किन को होता है, उसका टीडीएस रेट, कुछ एग्जांपल्स और टर्नओवर लिमिट। अगर आपको भी टीडीएस रिटर्न फाइल करवाना है तो फॉलो एंड सब्सक्राइब एनएस टैक्स कंसल्टेंसी।